हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है 724 के इस चैनल में, जहां हम लोग मॉर्फोलॉजी एनाटॉमिक से के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर जो बॉटनी का, जिसमें आज का चैप्टर है फ्रूट। तो बच्चों काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोग की चल रही होगी और उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का पिछले वीडियो जरूर देखा होगा और उसे रिकॉल किया होगा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। तो बच्चों, आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बायोलॉजी में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है और आप याद करते हो तो आपकी तैयारी फुल प्रूफ हो जाएगी और कहीं से आपका कोई क्वेश्चन नीट में नहीं छूटने जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो कहते भी हैं कि एक डॉक्टर जो बनते हैं, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो अभी तो ये आपको कम याद करना पड़ रहा है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, AIR रैंक, अच्छे रैंक से नीट में आप पास आउट कीजिएगा, तो आप जब डॉक्टर बन जाइएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, तो आपको बहुत सारी दवाइयों के नाम याद रखने होंगे। आपके जीवन में ही मेमोरी सारे नाम याद रखना, केमिस्ट्री दवाई का नाम याद रखना, तरह तरह के सिम्टम्स याद रखना, एग्जाम्पल्स याद रखना, डिजीज का डायग्नोस कैसे करेंगे वो याद रखना, बहुत सारी चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। तो अगर आदत अभी से बनी रहे तो अच्छी है, क्योंकि आदतें ही हमारा भविष्य निर्धारण करती है। अगर आपकी आदत अच्छी है, अभी आप अगर रखते हो, याद करते हो, तो आपका नीट में यही आपका स्कोर अच्छा कराएगा, आपके क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों, एकदम लग जाइए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको मेरा जो वीडियो है, आप उस वीडियो को गौर से देखिए, उसके सारे कंटेंट को आप अपने नोटबुक पे नोट कीजिए और उसको बार बार रिकॉल कीजिए। अगर वो भी संभव ना हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो को बार बार देखने से आपको वो एग्जाम्पल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो बन जाएगा। तो बच्चों, अब हम चलें। तो बेटा, फ्रूट के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट? ये फ्रूट है क्या? व्हाट इज द फ्रूट? तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फ्रूट कुछ नहीं है, ये राइपेंड ओवरी है। जो ओवरी जो था पार्ट गायनेशियम का, जब वो राइपेंड हो जाता है, पक जाता है, तो हम उसको फ्रूट कह देते हैं। तो इसलिए पहला तो डिफिनीशन सीख ले बच्चों हम लोग। डिफिनीशन अगर हम लोग को बोर्ड में भी अगर आएगा, बोर्ड में भी पूछेगा तो एक ही लाइन लिखेंगे, फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। फ्रूट जो है राइपेंड ओवरी है। तो फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट में सीड होता है। जो फ्रूट, जैसे आप फ्रूट का मन में, कितना बच्चे के मन में क्या क्या आ रहा है दोस्तों? क्या क्या आ रहा है बच्चों, बताओ? मन में आ रहा होगा आम, केला, लीची, कटहल, है ना? ये सारी चीजें आ रही होगी। तो उसी आम, लीची, केला, कटहल, पपीता जो भी है, या फिर कोकोनट, उसको अपने दिमाग में सेटअप कर लो और सेटअप करने के बाद एक फिगर के सामने रखो, अपनी आंखों के सामने सोचो ये फ्रूट कैसे है, इससे क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। एनालिटिक बनो। आपके NCERT में सिर्फ दिया है कि फ्रूट ये राइपेंड ओवरी है, ये सीड डेवलप हो जाता है, इस ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है और उसके 3 पार्ट हैं, मीजोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प। तो उतना से काम नहीं चलेगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। तो हम लोगों ने देखा, हाँ, तो मैं आ रहा था बात फ्रूट पे। फ्रूट जो है, फ्रूट में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे आउटर कवरिंग देखते हैं, जो हमें ऊपर, जिसको हम छिलके कहते हैं ना, केला का छिलका, केले के छिलके को हटा देते हो तब खाते हो ना। तो आम है, आम का भी छिलका है ऊपर से, उसको हटा देते हो फिर आम खाते हो। आम का जो गूदा होता है बीच वाला, हाँ, वो कितना फ्लेसी और स्वीट होता है, आम फलों का राजा है। तो और उसके फिर अंदर एक गुठली होती है, आम के दाम गुठलियों के दाम। तो बच्चों, तो आम, एक फ्रूट में हम क्या देखते हैं? 3 लेयर जैसे देख रहे हैं, जो आउटर कवरिंग है, जैसे इसमें हमने बनाना है, किसमें छिलका बताया, आम के किसमें भी छिलका बताया, यदि आउटर लेदरी है, चमड़े जैसा है, नहीं तो आउटर कवर एपिकार्प, उसको क्या कहेंगे? एपिकार्प। हम लोग जनरली जो देखते हैं, जो फ्रूट का जो आउटर पार्ट होता है, जो सबसे बाहर, वो एपिकार्प। और उसके बीच में मीजोकार्प, नाम ही है, क्योंकि मीजो है, मिडिल में है, तो मीजोकार्प। और जो सबसे अंदर होगा, इंटरनल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडोकार्प।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको दिमाग अपने से लगा लेना है। याद करने के लिए आप अपना ट्रिक डेवलप कर लीजिए, नहीं अगर डेवलप हो तो उसके लिए इस तरह है, गुरु जी हैं। तो आउटर इज द एपिकार्प, बाहर वाले लेदरी जो कवरिंग है उसको कहते हैं एपिकार्प, बीच वाले जो फ्लैसी हैं उसको कहेंगे मीजोकार्प, एंड थर्ड लास्ट इंडोकार्प। तो अलग अलग हो सकते हैं। कोकोनट के केस में देखते हैं, कोकोनट में क्या होता है, बाहरी कैसा होता है एपिकार्प, एकदम थोड़ा फ्लैसी नहीं, वो मतलब टफ होता है, हार्ड होता है थोड़ा। और मीजोकार्प क्या होता है, फाइब्रस होता है। जब नारियल को छीलते होगे तो देखते होगे उसमें बीच में फाइब्रस आता है। और इंडोकार्प जो अंदर होता है सबसे, आम के केस में एपिकार्प कैसा होता है, लेदरी होता है, मीजोकार्प फ्लैसी होता है, इंडोकार्प गुठली हार्ड होता है। तो ये तो अब देखते हैं कि फ्रूट जनरली फ्रूट में क्या होता है, ओवरी है, क्योंकि ओवरी राइप एंड ओवरी है, फ्रूट इज द राइप एंड ओवरी, फ्रूट इज द राइप एंड ओवरी, हम लोगों ने रट्टा मार लिया, ठीक है, तुम लोग भी रट्टा मार लो, फ्रूट इज राइप एंड ओवरी। ओवरी में फ्रूट में क्या होंगे, सीड भी होंगे। तो जब सीड होंगे, सीड से बनेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट उसको कहेंगे। सीड कैसे आया होगा बच्चों, सीड आया होगा कैसे, मेल गेमीट फीमेल गेमीट जब फ्यूज किया होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बना होगा, और वो जायगोट फिर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और तो सीड है तो फ्रूट है, तो हम उसको कहते हैं फ्रूट में सीड है। लेकिन बच्चों कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। आप ध्यान रखिए कि ऐसे भी फ्रूट हैं जो सीडलेस होते हैं, और सीडलेस बनाया भी जाता है, सीडलेस इंड्यूस्ड किया जाता है, सीडलेस होना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर केला खा रहे हो, केले के बीच में अगर सीड आ जाए क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। हम चाहेंगे केला में कम से कम सीड हो, तो हमको फ्रूट मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसा बिना सीड से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, बच्चों याद रखो, बिना सीड के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट विदाउट सीड। तो एक टर्म हम लोगों ने यहाँ सीखेंगे, फ्रूट विदाउट सीड। तो एक टर्म है बच्चों पार्थेनो, सॉरी यहाँ लिख रहे हैं पार्थेनोकार्पी, इसको बच्चों अंडरलाइन कर लोगे। पार्थेनोकार्पी ये क्या है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट विदाउट सीड, पार्थेनोकार्पी फ्रूट विदाउट सीड। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर सीड ही नहीं हो, फ्रूट है लेकिन सीड ही नहीं हो, तो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करा दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इसमें पार्थेनोकार्पी हो गया या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। एक क्वेश्चन मेडिकल में आया था बच्चों, बहुत अच्छा, आज से बहुत साल पहले आया था, अब भी आ सकता है। अगर तुम्हें 4 फ्रूट, एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट एडवांटेजियस फॉर पार्थेनोकार्पी। ध्यान से सुनना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट एडवांटेजियस फॉर पार्थेनोकार्पी। और ऑप्शन में था गुआवा, बनाना, सी पोमग्रेनेट एंड डी ग्रेप। पूछा जा रहा है कि इन चारों में कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें पार्थेनोकार्पी लगाना एडवांटेजियस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, और दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, अगर किसी का जवाब अगर आता हो तो देखिए। यहाँ पे कह रहा है पार्थेनोकार्पी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रूट विदाउट सीड। तो गुआवा है, गुआवा और अमरूद में अगर बीज ना रहे तो क्या खाया जाएगा, बिल्कुल बीज कम रहे अच्छा है, खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बीज नहीं खाते हैं, हम लोग मीजोकार्प, एपिकार्प ये खाते हैं गुआवा में। बनाना में
बीज ना रहे चलेगा, एकदम चलेगा। ग्रेप में, अंगूर में चलेगा, एकदम चलेगा। जितना कम बीज होगा अच्छा है। हम तो अंगूर खाते हैं, उसका बीज तो नहीं खाते हैं। अब आई बात पोमग्रेनेट, अनार। अनार में बच्चों क्या खाते हैं? अनार में बीज ही तो खाते हैं। पेरिकार्प, मेसोकार्प, वो क्या होता है, वो तो हट जाता है, फेंक देते हैं। लेकिन एंडोकार्प जो सीड है, वो सीड ही है पोमग्रेनेट में जो हम खाते हैं। अगर अनार में सीड ही ना रहे तो अनार किस बात का? अनार तुम खाएंगे नहीं। तो दैट इज द क्वेश्चन कि पार्थेनोकार्पी अगर हम पोमग्रेनेट में लगा देंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं हम लोग फ्रूट पे। तो फ्रूट में बच्चों फिर से रिकॉल कर लें हम लोग, फ्रूट क्या है? दिट इज राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी में फ्रूट कितने टाइप के होते हैं? फ्रूट 3 टाइप के होते हैं, यूकार्प, स्यूडोकार्प, पार्थेनोकार्प। अभी हमने पार्थेनोकार्पी का भी चर्चा किया है। अब देखिए यूकार्प क्या है? ट्रू फ्रूट, जो रियल में सुपीरियर ओवरी जो सुपीरियर होता है, उस रियल सुपीरियर ओवरी से जो डेवलप होता है उसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। बस इतनी बात याद रखिए। ट्रू फ्रूट जो रियल सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है और ये ट्रू फ्रूट होता है, इसको हम कहेंगे यूकार्प। इसके एग्जाम्पल है ग्रेप, मैंगो तो याद रहेगा बच्चों, आम फलों का राजा है, हमको न कुछ आता है। तो सुपीरियर ओवरी, ग्रेप, मैंगो, ये ट्रू फ्रूट है। सेकेंड स्यूडोकार्प। स्यूडो का मतलब समझते हो बच्चों, अमीबा में पढ़े होंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, जिधर मन उधर बन गया, दैट इज स्यूडो मतलब फॉल्स फ्रूट किसको कहेंगे? नाम ही बता रहा है, स्यूडोकार्प फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल है एप्पल, सेब। इतना अजीब सा लगता नहीं, एप्पल इतना पॉपुलर फ्रूट है, इतना हेल्दी फ्रूट है, और स्यूडो फ्रूट है। क्यों? क्योंकि इसका डेवलपमेंट सुपीरियर ओवरी से नहीं होता है। तो पूछोगे बच्चे किससे होता है? इंफीरियर से होता है या थैलमस से होता है, स्यूडो इसके केस में, एप्पल के केस में। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पी हमने जैसा बताया विदाउट सीड, दैट इज विदाउट सीड बनाना, एकदम क्लियर है। तो हम लोग चले फ्रूट के 3 टाइप, यूकार्प, स्यूडोकार्प एंड पार्थेनोकार्पी। यूकार्प ट्रू फ्रूट, स्यूडोकार्प फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्प विदाउट सीड। ठीक, अब आते हैं फ्रूट के टाइप पे। फ्रूट के 3 टाइप्स हुए क्लासिफिकेशन: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट, थोड़ा थोड़ा नाम मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है। सिंपल है और एग्रीगेट है, एक तरह सब जुट गया। कंपोजिट माने डिफरेंट तरह के सब जुट गए। कंपोजिट तो याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। सिंपल फ्रूट सिंपल वन टाइप है, एग्रीगेट जुट गया, कंपोजिट डिफरेंट लोगों को जोड़ लिया हम लोग। तो अब हम लोग बारी बारी से इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिंपल फ्रूट, सिंपल में भी 3 टाइप्स, दैट इज एचिनियल, कैप्सुलर, साइजोकार्पिक। 3 टाइप्स, एचिनियल, कैप्सुलर, साइजोकार्पिक। तो एचिनियल में हम सबसे पहले चलते हैं। एचिनियल फ्रूट कौन सा होता है? एचिनियल फ्रूट कैसा होता है? एचिनियल फ्रूट पहला पॉइंट इसमें ये सिंपल होता है। एचिनियल फ्रूट किसका पार्ट है? सिंपल का हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। सिंपल का क्लासिफिकेशन 3 में हो गया, एचिनियल, कैप्सुलर, साइटोकार्पिक। जिसमें हम एचिनियल पढ़ रहे हैं। एचिनियल कैसा होगा? सिंपल होगा, ड्राई होगा, सिंपल, ड्राई, सिंगल सीडेड। सिंगल सीडेड ये याद रखना है बच्चों, ये सिंगल सीडेड होता है। अब एचिनियल के टाइप हम लोग देखेंगे। पहला टिपिकल एचिन। देखो बच्चों, ये तो टाइप हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। हमें इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसको कुछ समझ लेना है। बाकी सबका एग्जाम्पल हमको याद रखना है, और एग्जाम्पल हमें मिस करना है, क्योंकि एग्जाम फ्रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम्स ही आएंगे, एग्जाम्पल्स ही आएंगे। एग्जाम्पल्स के अलावा
चांसेस नहीं है कि दूसरे कुछ आए। तो इसलिए आप एग्जाम्पल इसको रट लीजिए और इसको तावीज बना लीजिए। तावीज बना लीजिए का मतलब एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसके हमारे वीडियो को आप व्यू देखते रहिए, देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाता है। अगर कोई चीज को बार बार हम देखेंगे तो हमें वो याद हो जाएगा, आपको मेहनत कम पड़ेगी और आपको याद हो जाएगा। तो एचिनियल फ्रूट में सिंपल, ड्राई एंड सिंगल सीडेड, ठीक है। इसमें पहला है टिपिकल एचीन, हमको एग्जाम्पल याद रखना है। टिपिकल एचीन में 3 एग्जाम्पल, मिराबिलिस, रेननकुलस, क्लीमेटिस। मिराबिलिस यानी एमआरसी, मिराबिलिस, रेननकुलस, क्लीमेटिस, एमआरसी। कैरियोप्सिस में ग्रेन, यहां हमने लिखा है ग्रेन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट किसमें होता है? व्हीट में होता है, गेहूं, राइस, मेज, ओट। व्हीट, राइस, मेज, ओट, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस बच्चों याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में एक जगह डायग्राम भी बना है। कैरियोप्सिस, व्हीट, राइस, मेज, ओट। सैप्सेला, सैप्सेला, CYPSELA, सैप्सेला किसमें होता है? सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड, सॉन्कस, टाराक्सेकम एंड लैक्टुका। सॉन्कस टाराक्सेकम, इसको हमने यहाँ पे पेपस लिखा है। इसके बारे में बच्चों जानो, पेपस क्या है। पेपस जब हम डेहिसेंट पढ़ेंगे यार, पेपस में क्या होता है, जैसे इस तरह का बॉडी है और इस पे बहुत हल्का इस तरह का रेसा लाइक निकला हुआ बाल जैसा, कभी देखे होगे ना। वो हम लोग बचपन में जब वो देखते थे तो कहते थे एक बूढ़ी का बाल है, बूढ़ी का बाल जो उड़ रहा है, बाल जैसा हेरी जैसा लगता था और उड़ता रहता था, उसको हम लोग ऐसे फूंक देते थे तो वो क्या होता था ना, बहुत दूर तक चला जाता। पेपस इसको कहते हैं, ये डिस्पर्जल के लिए होता है, डिस्पर्जल के लिए। और ये पेपस, ये पेपस जो है तो इसमें होता है। तो आप देखो बच्चों, ये सैप्सेला में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, शॉन्कस, टाराक्सेकम, इसको नोट करिए। तो ये पेपस डिस्पर्सल के लिए होता है, किसमें होता है? सॉन्कस में, टाराक्सेकम में, लैक्टुका में। अब सेकंड है नट, NUT नट, नाम से ही आपको एग्जांपल याद रहना होगा। नट में कैजू नट, ओक, चेस्टनट, लीची, वालनट। लीची में बच्चों, लीची के हमने नीचे लिखा है एरिल, ARIL, एरिल। पूछता है कि लीची में फ्लशी पार्ट जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने वहां एरिल मेंशन कर दिया है। लीची में एरिल दैट इज एडिबल पार्ट होता है। एरिल क्या होता है? एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट लीची का कौन सा चीज खाया जाता है? मुजफ्फरपुर का लीची बहुत नामी है हमारे बिहार में, ठीक है। पूछता है लीची का, लीची अनुसंधान केंद्र एक क्वेश्चन आया था, कहाँ है? दैट इज मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है, आप लोग जान लीजिए। तो लीची उसका एरियल एडिबल पार्ट है। नेक्स्ट है समारा। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक फिगर डायग्राम किया है, समारा के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। समारा में क्या होता है? विंग लाइक, पंख के जैसा ये निकला रहता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको समारा कहते हैं। समारा टाइप जो फूड है वो उल्मस में होता है, यानी इल्म जिसको कहते हैं, एंड होलोप्टेरिया, उल्मस एंड होलोप्टेरिया, उल्मस एंड होलोप्टेरिया। होलोप्टेरिया में समारा टाइप का ये रहता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर का, इसको समारा कहते हैं। ये उल्मस होलोप्टेरिया, उल्मस एंड होलोप्टेरिया। तो बच्चों रिकॉल कर लें इसको। सिंपल एचीन में टिपिकल एचीन, MRC, मिराबिलिस, रेननकुलस, क्लीमेटिस। कैरियोप्सिस यानी ग्रेन, व्हीट, राइस, मेज, ओट। सैप्सेला में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सॉन्कस, टाराक्सेकम, लैक्टुका। इसमें सॉन्कस में पेपस होता है जो कि जैसे डिस्पर्जल, हेयरी लाइक प्रोजेक्शन। नट, काजू नट, ओक, चेस्टनट, लीची, वालनट। लीची का एरिल फ्लैशी एडिबल पार्ट है। समारा, उल्मस एल, होलोप्टेरिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कैप्सुलर फ्रूट। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कैप्सुलर फ्रूट, कैप्सुलर फ्रूट में ये भी क्या होता है? सिंपल, ये भी था सिंपल, ठीक है। ड्राई, ये भी था ड्राई,
सिंगल सीडेड, लेकिन ये मैनी सीडेड। यहां पे ध्यान देना है, ये क्या है, मैनी सीडेड। एक था सिंगल सीडेड एचिनियल और कैप्सुलर है मैनी सीडेड। ये डेहिसेंट है, मतलब सब डेहिसेंस होता है, और ये इनडेहिसेंट था। ये हम बताना चाहेंगे, एचिनियल फ्रूट इनडेहिसेंट था, ये डेहिसेंट है। अब इसके टाइप कितने टाइप है, 5 टाइप। लेग्यूम, पहला लेग्यूम यानी पॉड। लेग्यूम का मतलब जानते हो, जैसे पॉड, छिमी देखो, छिमी मटर, दैट इज इसका एग्जांपल भी है पी एंड एब्रस। फॉलिकिल, फॉलिकिल का एग्जांपल है लार्क स्पर, फॉलिकिल का एग्जांपल लार्क स्पर। सिलिक्वा, सिलिक्वा ये ज्यादा पूछता है बच्चों, फॉलिकिल और सिलिक्वा। सिलिक्वा का एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको कहते हैं मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड दैट इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सिलिकुला, इसके बाद सिलिकुला, सिलिकुला है स्टेफोर्ड पर्स। ये क्वेश्चन AIPMT CBSE मेडिकल में पहले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था बच्चों, और आता था। तो सिलिकुला, सेफोर्ड पर्स, आप लोग याद रखेंगे, सेफोर्ड का पर्स कौन सा है, सेप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, सेप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। दूसरा है आइबेरिस अमारा, आइबेरिस अमारा, कैंडी टफ्ट। नेक्स्ट है कैप्सूल, कैप्सूल में आ जाता है पॉपी, एंटीरिनम, ओकरा, कॉटन, धतूरा एंड लिंसीड। तो इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों, कैप्सूल में पॉपी, एंटीरिनम, ओकरा, कॉटन, धतूरा एंड लिंसीड। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।